अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोगों की एमडी कैट की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो पिछली वीडियो थी वो मैंने अपलोड की थी कि आपने लास्ट 10 डेज़ में एमडी कैट की रिवीजन किस तरह से करनी है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने एफएलपीज़ को किस तरह से सॉल्व करना है। बिकॉज़ जैसे जैसे आपके एमडी कैट के डेज़ करीब आते जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आपको एफएलपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने होंगे ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा एफएलपीज़ सॉल्व करने से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं और किन किन टॉपिक्स में आप अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि एफएलपी सॉल्व करने से आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, आपको पेपर पैटर्न पता चल जाता है और आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। और आपको ये बात पता है कि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि एफएलपीज़ को सॉल्व कैसे करना है, बल्कि ये भी बताऊंगी कि एफएलपीज़ के सोर्सेज़ क्या हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि एफएलपीज़ के सोर्सेज़ क्या हैं, कहाँ से एफएलपीज़ को हम लोग डाउनलोड करके सॉल्व करें। तो ये भी मैं आपको सारे सोर्सेज़ वगैरह सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। सोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ मैं कि एक्सपर्ट एमडी कैट की जो वेबसाइट है या फिर उनका जो फेसबुक पेज है वो बेस्ट है। आपको एमडी कैट से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको किप्स एकेडमी के टेस्ट चाहिए, आपको स्टेप एकेडमी के टेस्ट चाहिए, या आपको मतलब किसी और एकेडमी स्टार्स एकेडमी के टेस्ट चाहिए, तो मोस्टली किप्स और स्टेप के तो वहाँ पर अपलोडेड होते ही हैं। तो आप एक दफ़ा एक्सपर्ट एमडी कैट की वेबसाइट या फिर उनका जो फेसबुक पेज है उसको ज़रूर आप विज़िट करें। और मैं ख़ुद अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान एक्सपर्ट एमडी कैट का जो फेसबुक पेज था उसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया था, ठीक है। बल्कि मैंने फ़ेसबुक अकाउंट अपना बनाया ही इसीलिए था कि मैं इस तरह के जो पेजेस थे जहाँ पर डिफरेंट एकेडमीज़ का स्टडी मटेरियल शेयर किया जाता था उनको मैं फ़ॉलो कर सकूँ और वहाँ से मैं स्टडी मटेरियल ले सकूँ, ठीक है। इसके अलावा सईद एमडी कैट का फ़ेसबुक पेज है, उनकी भी वेबसाइट भी है, तो आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो ये दोनों सोर्सेज़ जो हैं ये बेस्ट सोर्सेज़ हैं। आप अगर किसी भी तरह का आप अपने टेस्ट के लिए या अपने एफएलपीज़ के लिए मटेरियल लेना चाहते हैं तो ये दो सोर्सेज़ मोर देन इनफ है। इसके अलावा जो बच्चे एकेडमीज़ जा रहे हैं, एकेडमी में एफएलपीज़ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एकेडमी में एफएलपी देने से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी। उसके बाद ये होता है कि एफएलपीज़ की वहाँ पर डिस्कशन होती है, तो डिस्कशन से आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाते हैं। तो जो एकेडमी जा रहे हैं और जो एकेडमी में एफएलपीज़ दे सकते हैं वो ज़रूर एकेडमी जाकर एफएलपीज़ दें। बेशक अभी तो आपके एमडी कैट में दिन हैं, ठीक है, तो बेशक आपके जो लास्ट 10 डेज़ हों वो आप घर पे बैठ के तैयारी करें, घर पे बैठ के एफएलपी सॉल्व करें। लेकिन अभी जो दिन रहते हैं थोड़े से उसमें आप एकेडमी में जाकर एफएलपी ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, अब चाहे आप एफएलपीज़ को घर में सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप एकेडमी में सॉल्व कर रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जहन में रखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आपने टाइम को जहन में रखना है। आपके पास एक वॉच होनी चाहिए। वैसे पेपर वाले दिन तो आपके पास आपको शायद वॉच अंदर ना लेकर जाने दिया जाए, वहाँ पर क्लॉक लगा होता है, ठीक है, वॉल क्लॉक लगा होता है सेंटर में, तो वहाँ से आपको टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप लोग एकेडमी वगैरह जाते हैं तो अपने साथ वॉच ज़रूर रखें, या घर में अगर एफएलपी सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास एक वॉच रखें ताकि आपको टाइम का अंदाज़ा हो जाए। और कोशिश करें कि जब आप घर में या एकेडमी में एफएलपी सॉल्व करें तो 10 to 15 मिनट्स पहले अपना जो एफएलपी है उसको आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्योंकि 10 to 15 मिनट्स पहले अगर यहाँ पर आप अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर जिस दिन आपका एमडी कैट होगा उस दिन आप लोग पूरे टाइम पे अपना पेपर कंप्लीट कर सकेंगे। क्योंकि जब आप असली जो एमडी कैट होगा जब वो आप सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़े से आप नर्वस होंगे, थोड़ी सी आपको एंजाइटी होगी, तो थोड़ा सा टाइम संभलने में लग जाता है, ठीक है। दरमियान में पानी पीने में टाइम लग जाता है या किसी भी चीज़ में टाइम हो जाता है। तो कोशिश करें कि अभी जो आप एफएलपी सॉल्व कर रहे हैं घर में और एकेडमीज़ में, तो 10 to 15 एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स पहले आपको ये एफएलपी सॉल्व करने चाहिए। इतनी आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर अब आपने एफएलपी सॉल्व कर लिए हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी तैयारी हो गई है, ठीक है। एफएलपी सॉल्व करने का मकसद क्या है? एफएलपी सॉल्व करने का ये मकसद है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स वीक हैं, ठीक है। एफएलपीज़ में बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इट्स ओके, ठीक है। ये मार्क्स आपके ऑफिशियल आपके रिज़ल्ट में नहीं लगने, आपके ऑफिशियल मार्क्स वो होंगे जो आपके एमडी कैट में आएंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी जितनी ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, आपको उतना ज़्यादा सीखने का मौका मिल रहा है। तो आपने अपने एफएलपीज़ को अच्छे से आपने इवैल्यूएट करना है, ठीक है। उसके एक एक एमसीक्यू को आपने देखना है,
कौन सा एमसीक्यू आपने सही किया है, कौन सा एमसीक्यू आपने गलत किया है। जितने भी एमसीक्यूज़ आपके गलत हुए हैं और जितने भी एमसीक्यूज़ आपने तुक्के से सही किए हैं, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे भी होते हैं जो हमारे सही हो जाते हैं लेकिन हमें उनकी रीज़न नहीं पता होती, ठीक है। तो वो सारे एमसीक्यूज़ आपने दोबारा से बुक से कंसल्ट करना है, ठीक है। और अगर आप एकेडमी जाते हैं तो अपने टीचर से कंसल्ट करें, बुक से कंसल्ट करें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में क्लियर ज़रूर करना है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं और गलतियाँ करने के बाद आप इस तरह से अपनी गलतियों को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आप अपनी गलतियों को देख रहे हैं, दोबारा बुक से कंसल्ट कर रहे हैं, दोबारा टीचर से कंसल्ट कर रहे हैं, तो बिलीव मी, आप जितनी मर्ज़ी इन टेस्ट में गलतियाँ कर लें, आपका एमडीकैट बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। ओके, अब जब आपके पास एमडीकैट में 10 से 15 दिन रह जाएं तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एकेडमी जाना बंद कर दिया, आप घर में बैठकर एमडीकैट की तैयारी करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप सिर्फ बुक्स को लेके बैठ जाएंगे, रिवाइज़ करेंगे। नहीं, आपने डेली का एटलीस्ट एक एफएलपी सॉल्व करना है, क्योंकि डेली आपका एक ही एफएलपी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 3 घंटे 2 घंटे तो आराम से एफएलपी में चले जाते हैं। उसके बाद जब आप उसकी इवैल्यूएशन करेंगे 1-1.5 घंटा आपको वहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो आपके 4 से 5 घंटे तो ये एफएलपीज़ वाले काम में ही लग जाएंगे। तो आपने डेली का एक एफएलपी ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और एफएलपी सॉल्व करने के फ़वाइद जो हैं वो मैं आपको पहले ही वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। तो आज की जो वीडियो थी इसमें मैंने बस आपको यही बताया है कि आपने एमडीकैट के लिए एफएलपीज़ किस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। एफएलपीज़ सॉल्व करने के आपको क्या फ़ायदे होंगे और कौन कौन से सोर्सेज़ हैं जहाँ से आप एफएलपीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि इस टाइम क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी भी साथ साथ चल रही है, तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है बाकायदगी से ये डेली वीडियो को अपलोड करना। बट बिलीव मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को एमडीकैट के लिए पूरा गाइड करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे गाइड करने के लिए मेरे बड़े बहन भाई मौजूद थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो आई जस्ट वांट कि आप लोगों को उसी तरह की गाइडेंस मिले जिस तरह की गाइडेंस मुझे मिली थी। तो जस्ट कीप फॉलोइंग द चैनल, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।